मुनिवर ने क्या बतलाया महाराज? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है राजन, मेरे में कुछ समझ नहीं आ रहा है। कैसे क्या करूं और क्या न करूं? ये मुझसे बहुत बड़ा अनर्थ हो गया है, मुझसे बहुत बड़ा अनर्थ हो गया है। राजन, आप हिम्मत और साहस से काम लीजिए राजन, और आप इस वक्त अपने राजभवन वापस चलिए। नहीं नहीं सेनापति करण सिंह, इस हालत में, इस अवस्था में कैसे मैं राज दरबार वापस जाऊं? क्योंकि ये जो प्रजा है हमारे बच्चों की समान है। अगर काश से जानेंगे कि हमारे सम्राट के सारे बदन में कोड़ हो गया है, ये रो रो के अपनी जान दे देगी। राजन, आपके शरीर का कोड़ ठीक होने के लिए मुनिवर ने उपाय बताया है। मुनिराज के बताने के मुताबिक मैं आपका इलाज कराऊंगा, जिससे आपके बदन का कोड़ ठीक हो जाएगा राजन, और आप अपने राजभवन वापस चलिएगा महाराज। मैं राजभवन में चलकर सारी बातें राजमाता से बताऊंगा महाराज। खुश रहो नौकर। आज तुम्हें मालूम होना चाहिए सुबह से शाम होने वाली है, अभी तक हमारी स्वामी जी शिकार खेलकर महल वापस नहीं आए। राजमाता जी शिकार खेलने गए हैं, राजन साथ में सेनापति गए हैं, आते होंगे। आप बैठिए। मेरा तो रह रहे के जी घबरा रहा है नौकर। घबराइए माता जी। हाँ? आते होंगे, आप बैठिए, आते होंगे। राजमाता। हेलो हेलो, एक मिनट भैया, एक मिनट। अरे क्यों चाय वाला आए हो? यहाँ दुकान रखे हुए लेके चाय चलाओ, 4-5 चाय चाय यहाँ भिजवा दीजिए, पैसा ले लीजिए। राजमाता। चाय वाला कोई हो तो चाय लेके चले आओ। ये मंत्री दुर्जन सिंह आपसे ये पूछ रहा है कि शाम होने को आई है, 5:30 बज गया है, और महाराज शिकार खेलकर वापस नहीं आए हैं। राजमाता, आज तक ये मंत्री दुर्जन सिंह जब भी शिकार खेलने जाता था तो शाम 5 बजे महल आ जाता था। यही तो मैं भी परेशान हूं मंत्री दुर्जन सिंह। जब भी कभी आपके साथ महाराज शिकार खेलने गए, सूर्य अस्त होने के पहले महाराज नहीं स्वामी जी, नहीं, ये मैं क्या देख रही हूँ? आज ये दिन देखने के पहले मैं क्यों नहीं मर गई, जो कि आज आपको इस हालात में देख रही हूँ स्वामी जी। आखिर बात क्या है जो कि आज मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ। तो घर से निकले थे स्वामी जी बड़े शौक से, घर से निकले थे स्वामी जी बड़े शौक से, साथ में अपने लश्कर सजाए हुए, साथ में कोड़ कैसे
बदन में हुआ, पूछती दासी आंसू बहाते हुए, आखिर बोलो ना स्वामी जी। प्रिय, तुम जानना चाहते हो कि ये सब कैसे हुआ है? मैं सब कुछ बताऊंगा। क्या बताऊं तुम्हें महारानी जी, क्या बताऊं तुम्हें महारानी जी, जो लिखा भागी में होला चले चले। आगे ना कुछ दूर है, उसके कुदरत के आगे ना कुछ दूर है, उसकी लीला नहीं जान सकता। शेर पर छजा सेनापति चाचा कुछ तो जरा बोलिए, सेनापति चाचा कुछ तो जरा बोलिए, किस खता की मिली है अब इनको सजा। अब इनके हुआ, कोड़ कैसे बदन में अब इनके हुआ, सच बताओ मुझे कुछ छिपाओ नहीं। तो सब्र से काम लो युवराज तुम्ही, सब्र से काम लो लाली युवराज तुम्ही, सामने मेरे आंसू बहाओ नहीं। जल्द ही ठीक महाराज जो हो जाएंगे, जल्द ही ठीक महाराज हो जाएंगे, बेटा दिल को तुम अपने दुखाओ नहीं। महारानी जी, मैं मानता हूं कि जो भी बीमारी आजारी भगवान देता है इंसान को ही देता है, और रोने धोने से बीमारी दूर नहीं होती है महारानी जी। तो सब्र से काम लो है महारानी जी, और सब्र से काम लो है महारानी जी।
और कोण महाराज का ठीक हो जाएगा। इनका उपचार कोई कराऊंगा मैं, इनका उपचार कोई कराऊंगा मैं, कोण महाराज का ठीक हो जाएगा। सेनापति करण सिंह, ये मंत्री दुर्जन सिंह, आज तक यह मंत्री दुर्जन सिंह जब भी शिकार खेलने जाता था तो महाराज को किसी प्रकार का कष्ट नहीं होता था। आज अचानक महाराज ने तुम्हें अपने साथ में ले गए और महाराज को ये कौन हो गया? आखिर इसका कारण क्या हो सकता है? मंत्री दुर्जन सिंह, आखिर इसमें मेरा क्या दोष है? महाराज के साथ तो मैं शिकार खेलने गया था। फिर क्या हुआ वहां पे? मंत्री दुर्जन सिंह, महाराज के साथ मैं बियाबान जंगलों में शिकार खेल रहा था और शिकार खेलते खेलते हम लोग काफी दूर निकल गए। काफी दूर जाने के बाद मैं अपनी आंखों से क्या देख रहा हूं कि उस जंगल से एक शेर निकला और शेर जिस रास्ते से जा रहा था महाराज ने अपनी रिवॉल्वर को निकाला और गोली चलाया। गोली शेर के बजाय जाकर एक महात्मा जी को लगी। महात्मा जी ने श्राप दिया है, मूर्ख राजा, जिस तरह से तूने हमारे ऊपर प्रहार किया है, क्या मैं तुझे श्राप देता हूं कि तेरे बदन में कोढ़ हो जाएगा। यानी बाबा ने श्राप दिया कि तुम्हारे बदन में कोढ़ हो जाएगा। अरे तो तुम महाराज के साथ गए थे, हाथ जोड़कर बाबा से विनती करना चाहिए, कोई उपाय ठीक होने के लिए पूछना चाहिए। हाँ मंत्री दुर्जन सिंह, मैंने मुनिराज से महाराज के शरीर का कोढ़ ठीक होने के लिए उपाय पूछा है। कौन सा उपाय पूछा है? उपाय उन्होंने ये बताया है कि यहाँ से 40 कोस दूर जाओगे तो एक सोनापुर पहाड़ी मिलेगा। उस पहाड़ी के अंदर एक बहुत बड़ा विशाल मंदिर है। उस विशाल मंदिर के अंदर एक खो है। उस खो के अंदर एक चिराग और एक कटारी रखी हुई है, अच्छा। जिसकी रखवाली एक जिंद करता है। हाँ। जो कोई इंसान उस जिंद का सीना चीरेगा उसमें से एक तिलस्मी मोहरा निकलेगा। उस तिलस्मी मोहरे को पानी में घोलकर अगर महाराज के शरीर में लगाया जाएगा तो महाराज के शरीर का कोढ़ आसानी से ठीक हो जाएगा। ओह माय गॉड, यानी कि जिन्न का सामना करना पड़ेगा। जान है तो जहाना, हम तो नहीं जाएंगे भाई। वो क्या है ना सेनापति, एक हम तुम्हें सलाह देना चाहते हैं। वो कौन सी सलाह देना चाहते हैं? हमारी बात सुनो, महाराज भी ठीक हो जाएंगे और जान है तो जहान है ना। हम उस जिन्न से सामना तो नहीं कर सकते हैं, उसका खून तो हम नहीं ला सकते हैं। भगवान झूठ न बुलावे चूना लगा के, एक उपाय है हमारे पास। वो कौन सा उपाय है दुर्जन सिंह? सुनिएगा, फरमाइएगा। तो सेना पति जी ध्यान से अब सुनिए मेरी बात। हे सेनापति जी ध्यान से और सुनिए मेरी बात। और पीड़ा के पीड़ा रख दरबार में और जाहिर कर दो बात।
पान चबावे के जाहिर कर दो बात, जो कोई बीड़ा पान चबावे और हाजिर करे कटारी को तिलस्मी मोहरा लावे। तो हो गरीब तो अमीर बन जावे और धन दौलत से लद जावे। जो इंसान गरीब हो या अमीर हो, अगर ये काम करेगा तो उसे धन से लाद दिया जाएगा, ये ढिंढोरा पिटवा दिया जाएगा। के हो गरीब तो अमीर बन जावे और धन दौलत से लद जाए और आधे राज का मालिक बने, घर बैठे मौज उड़ावे। बन जाए, धन दौलत से लदे जाए। ऐलान करवा दिया जाए और ढिंढोरा पिटवा दिया जाए इस राज्य में कि जो भी शख्स अगर उस चिन्ह का सीना चीर कर तिलस्मी मोहरा और वो तिलस्मी तलवार लेकर आएगा तो उसे आधे राज का मालिक बना दिया जाएगा। ठीक है दुर्जय सिंह, मैं तुम्हारे कहने के अनुसार पूरे नगर में ऐलान करवा दूंगा, मुनादी करवा दूंगा कि जो कोई इंसान उस जिंद का सीना चीर कर लाएगा उसे महाराज के आधे राज का मालिक बना दिया जाएगा। सेनापति करण सिंह और मंत्री दुर्जन सिंह, आप तो जानते हैं, अभी जनता नहीं जानती है कि हमारे सम्राट के खोड़ हो गया है। अगर ये प्रजा जानेगी कि हमारे सम्राट के खोड़ हो गया है तो ये जो प्रेरित प्रजा है ये रो रो कर से अपनी जान दे देगी। इसलिए इस राज को आज ही रहने देना और आज का दरबार यहीं पे समाप्त। अरे महाराज, कहावत में कहा गया है अपना काम बनता तो भाड़ में जाए जनता। नहीं मंत्री दुर्जन सिंह, मैं जितना कहता हूँ बस उतना कहो। रात दरबार पे यहीं पे समाप्त किया जाए। इस राज्य में हमारा कहा ही नहीं चलता, हमारी गिनती ही नहीं है। हाँ, गिनती का हो तो वही लायक कहिए। का रोहित तिवारी हमको इसीलिए बुलाया गया है कि हमारी गिनती ही ना हो यहाँ पे आए। नहीं, महाराज ने अगर हमारा अपमान कर रहे हैं, हम जो भी सोचते हैं महाराज के लिए उल्टा होता है, सब गलत होता है। मैंने सोचा कि मैं ना चाहूं जिन्न से लड़ने के लिए, जनता को भेज दो, आधा राज बंटवा दूं। अच्छा हुआ। महाराज कौड़ी हो गए, अब महाराज मर जाएंगे। अब आप यहाँ के महाराज बनोगे। वाह मेरा हुआ बाबू, आज तूने दिमाग की बात किया है। आज हम दामाद की बात कहते हैं। दामाद के नहीं तो साले हमारे साढ़ू की बात किया है, दिमाग की बात किया है। देखा है पहली बार चंदू की खोपड़ी बाबा। भगवान झूठ ना बोलावे, खाली चट्टान से चूना लगा के।